एवरीवन, नाम नैन्सी राव हो रहा है। बेसिकली एमपी के ग्वालियर से बिलोंग करती हूँ। प्रोफेशन की बात करूँ तो एक स्टूडेंट हूँ, स्टडी करती हूँ और मेरी जो हॉबी है वो सिंगिंग है, तो सिंगिंग करती हूँ और डायरेक्ट सेलिंग में वर्क भी करती हूँ। आज मैं अपनी लाइफ की एक ऐसी टाइम पीरियड को आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरी सबसे स्पेशल जर्नी का पार्ट बोला जा सकता है, जो मेरी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। आज से करीबन 5 साल पहले मैं ब्लड कैंसर की पेशेंट रह चुकी हूँ और जो मेरा टाइप था कैंसर में वो AML था, जिसका फुल फॉर्म एक्यूट माइलेट ल्यूकेमिया था। और ये जब मुझे पता चला तो मेरा जो एज रही होगी वो करीबन 15 साल की रही थी। और जो जहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला था वो दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में चला था। जो डॉक्टर्स की टीम थी वो डॉक्टर गौरी कपूर, डॉक्टर संदीप सर एंड उनकी जो टीम थी उनके साथ मेरा ट्रीटमेंट हुआ। और जब मेरा ट्रीटमेंट का टाइम पीरियड चल रहा था तो एक्चुअल में मुझे पता ही नहीं चला हो क्या रहा था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से सुन रखा था कि कैंसर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बट ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ ही नहीं। नॉर्मली खेलते खेलते मेरी लाइफ में ये टाइम आया। जो मेरा ट्रीटमेंट का टाइम था वो करीबन 8 महीने का था। और जब मेरी फैमिली को ये चीज़ बताई गई 8 महीने का, तो वो बहुत ज़्यादा डर गई। बट मैं उसको मस्ती मस्ती में निकालती गई, पता भी नहीं चला कैसे क्या। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी इस टाइम के अंदर, मैं सेकेंड इस बीमारी के अंदर की बात नहीं करूँगी, हर एक वो प्रॉब्लम जिसको आप फेस कर रहे होते हो, हाँ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना वो आपका होता है विल पावर। कहीं ना कहीं मेरा विल पावर स्ट्रांग बोल सकती हूँ, या फिर ये बोल सकती हूँ कि मुझे ये चीज़ पता ही नहीं था, कभी इस चीज़ पर फोकस नहीं करा, बस ट्रीटमेंट चलता रहा। 8 महीने का ट्रीटमेंट था और मेरी विल पावर स्ट्रांग होने की वजह से जो 8 महीने का ट्रीटमेंट था वो 5 महीने में फिनिश हो गया। और जो मेरा ट्रीटमेंट था वो कीमोथेरेपी के थ्रू चला था और उसमें मेरे करीबन 18 डोज थे जिसको मैंने कंप्लीट करा। पर एक चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कैंसर को एक पहाड़ बना रखा है। कैंसर का नाम सुन के लोग डर जाते हैं। बेसिकली ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिसको हमने बना रखा है, ये नॉर्मल सी चीज़ है और इसके सेल्स हर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ही सेल्स से मिलकर बनी होती है। जो हम बोल सकते हैं बेकार सेल्स होते हैं, जिनको कैंसर के सेल्स बोल सकते हैं। और आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो आज बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। प्रॉपर आप प्रॉपर तरीके से खाना नहीं खाते हो। सेकंड, अगर खाते भी तो आप फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हो, सब्जियों की संख्या उसमें बहुत कम है, प्योर चीज़ें नहीं मिल रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, आज हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते। हमारी लाइफ स्टाइल बहुत गंदी हो गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो आपकी बॉडी पर ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं और वो आपको कैंसर का नाम दे देते हैं। बाकी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। आज बात करूँ तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 90%, आज 90% नहीं 100% इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है इसके अंदर वो है आपका विल पावर। और जब मेरा ट्रीटमेंट फिनिश हो गया उसके बाद जब मैं घर वापस आई, मैंने अपनी सबसे प्यारी चीज़, मेरे बाल खो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं मैं एक ऐसी चीज़ फील करती थी कि मेरे बाल चले गए। एक दिन रोना आया, झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे रोना आया जब मेरे बाल गए थे। बट उसके बाद फिर मैंने एक बात सोची, क्योंकि मेरी लाइफ में ना हमेशा से मेरा नेचर मान सकते हो या मेरा थिंकिंग मान सकते हो, मैं हमेशा खुश रहती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। आज बेसिकली मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मैं सोचती थी कि कोई बात नहीं, मेरे बाल चले गए, अब मुझे फिर से जब बाल आएंगे, न्यू बाल आएंगे, तो मुझे हेयर बैंड लगाने का मौका मिलेगा, क्लिप्स लगाने का मौका मिलेगा। तो कुल मिला के मैं एक चीज़ सिंपल से बोल दूँ, हमेशा खुश रही हूँ मैं पूरे ट्रीटमेंट के अंदर में। और जो मेरा ट्रीटमेंट 8 महीने का था वो 5 महीने में कंप्लीट हुआ। कहीं ना कहीं उसका राज था ना हैप्पीनेस। मैंने कभी स्ट्रेस नहीं लिया कि मुझे ये क्या हो गया, खेलते खेलते ये चीज़ निकल गई। बट सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम वाला फेस आया ना वो आया मेरे ट्रीटमेंट के बाद, क्योंकि वो टाइम तो मेरा हंसते खेलते निकल गया। उसके बाद जब मैं घर आई, मैं बेसिकली गांव से बिलोंग करती हूँ और गांव की मेंटेलिटी
50% मुझे लोग पॉजिटिव मिले जो बोलते थे कि नहीं, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारे पास इतने अच्छे पेरेंट्स हैं। वाकई मैं थैंक यू सो मच गॉड जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करवाया। और बहुत सिंपैथी रहती थी, बेचारी सब करके, बहुत मतलब कहीं ना कहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छे हो तुम, अच्छी एक नई लाइफ स्टार्ट करी है तुमने, मतलब एक हेल्पफुल नेचर रहता था। बट अगर वहीं दूसरी तरफ बात करूँ तो 50% लोग ऐसे भी मिले जो कहीं ना कहीं मुझसे डरते थे। अपने बच्चों को खेलने के मेरे साथ खेलने में भी उनको ये लगता था कि कहीं ना कहीं इसकी बीमारी इनको ना लग जाए। मेरे साथ खाना खाने में ऐसा लगता था कि इसकी बीमारी इसको ना लग जाए। तो कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी मिले, बट फिर कहीं ना कहीं और कुछ तो ऐसे भी कि लड़की है, साथ में कैंसर हो गया, अब मैरिड नहीं होगी, पता नहीं क्या क्या। पर इन सारी चीज़ों से मैंने ना एक ही किस तरीके से फेस करा, मैन पॉइंट है किस तरीके से फेस करा। तो मेरा फेसिंग पावर था कि जो लोग नेगेटिव थे मुझे लेकर के कि कैंसर कैंसर, उनको सबसे पहले उनके माइंड से ये नेगेटिविटी हटी। मुझे देख करके जो मेरी लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। आज मैं नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ, नॉर्मल तरीके से रहती हूँ, नॉर्मल एक्टिविटीज़ करती हूँ, और कहीं भी कोई इंसान मुझे देख के बोल नहीं पाता कि मैं कभी कैंसर पेशेंट हो चुकी हूँ। तो इस टाइम पीरियड में बस एक ही चीज़ बोलूँगी, किसी की बात को माइंड मत करो, क्योंकि माइंड करने से आप स्ट्रेस ले जाते हो और कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट करता है। तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, सुन बस अपनी लाइफ में मस्त रहती थी। बस सबसे मेरा जो स्पेशल पॉइंट था मेरी लाइफ का वो था हैप्पीनेस। मैं बहुत खुश रहती थी, हमेशा छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढती थी, और वही चीज़ आज भी है, मैं हमेशा खुश रहती हूँ। बस एक चीज़ बोलूँगी आप लोगों से, कभी भी स्ट्रेस में मत जाओ, कभी भी टेंशन मत लो किसी भी चीज़ की, क्योंकि आज हमारे साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है, आज इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि 100% इस चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है, 100% इस चीज़ का ट्रीटमेंट मौजूद है। और मेरा जो स्टेज था फर्स्ट स्टेज था। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, जो लोग भी कैंसर सर्वाइवर हैं, जिनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है, या जो लोग फिनिश कर चुके हैं, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। कोई नहीं, गॉड ने हमें बहुत, हम लोग लक्की हैं कि हमें ये चीज़ें दी, क्योंकि कहीं ना कहीं परीक्षा उसी की ली जाती है जो उसको निकालने के लायक हो, उस चीज़ में उत्तीर्ण होने के लायक हो। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच, आई लव यू।